राष्ट्रीय सोशल मीडिया संघ और आप देख रहे हैं NSMA न्यूज। न्यूज डे पोर्टल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को याद है, नगर पंचायत नगर निगम चुनाव में हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगा रखी है। 20 दिसंबर के बाद जो भी फैसला आएगा, जिसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग जो भी चुनावी तारीखों की घोषणा करेगा। इसी दिन में आज लखनऊ में माननीय शिवपाल यादव जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीटिंगें नगर पंचायत नगर पालिका को लेकर किया है और नगर निगम चुनाव को इस बार जो है सपा की पूरी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को रहेगी, यही सुनने में आ रहा है। और वही अल्लाहगंज में स्थिति जा रही है। सभी प्रत्याशी एक समय जो भी जिसे सभा सिंपल मिलेगा उसी को चुनाव लड़ाएगी। आओ, आप सभी लोग जानते हैं हमारे बीच इस समय आए हुए हैं हमारे प्रत्याशी जो है प्रभाशंकर गुप्ता जी। इन्होंने भी जो है सपा सिंबल से आवेदन किया है। वही है राजू भाई जो भी इन्होंने भी सपा सिंबल से आवेदन किया है, जिसके बाद अन्य भी प्रत्याशी हैं और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, सपा के लिए वोट मांग रहे हैं। जो भी सपा सिंबल जिसे विजय प्रत्याशी उसे चुनाव लड़ाएंगे। आओ पहुँचते हैं, आज हमारे बीच रामवीर सोमवंशी जी फिर आए हैं। जी भाई बहुत धन्यवाद। सोमवंशी जी, आप जो है इस समय नगर में चुनाव जो है लगातार 5 वर्षों में पहली बार आप जो है नगर पंचायत चुनाव में रिस्क ले रहे हैं। अल्लाहगंज में बहुत दिनों बाद आप जो है देखे जा रहे हैं, क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है समाजवादी पार्टी जिसको टिकट देगी हम चुनाव लड़ाएंगे। सही प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, जो मेहनत करेगा वोट मांग रहा है, मैं चाहता हूं पार्टी उसी को टिकट देगी। और हर हाल में हमें नगर पंचायत अल्लाहगंज, नगर पालिका जलालाबाद, नगर पंचायत कलान की तीनों सीटें जितनी हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का आता पता कहीं नहीं लगेगा। जनता इनसे परेशान हो चुकी है, महंगाई, रोजगार और गाँव हमारा इतना किसान परेशान हुआ है, हमारा सीमा विस्तार हुआ है, यहाँ किसान भाइयों सब चिल्ला रहे हैं कि हम साइकिल में ही वोट देंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है इस बार हमारा चेयरमैन बनेगा। आप अभी सुने होंगे जी। राजू भाई, आपने भी आवेदन किया था, जिसके बाद चर्चाएं आ रही 3 दिनों से आप लोग जो है सभा सजाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आप गांव में जा रहे हैं, क्या पोजीशन की, क्या स्थिति बन रही है गांव में? मैं पहले तो आपके न्यूज़ 7 इंडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं समाज में गया और सभी लोगों से, सभी माता पिता बहन भाइयों से मैंने वोट मांगा सपा के लिए, क्योंकि जो भी प्रत्याशी हमारा हाईकमान चुनकर भेजेंगे उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। इस समय आप जो है गांव में जा रहे हैं, तो गांव में क्या स्थिति नजर आ रही है? बहुत अच्छी स्थिति है हमारी, हर वोटर परेशान है। अल्लाहगंज के नगर के विकास से अल्लाहगंज में कोई विकास हुआ नहीं है, इसके लिए बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत लोग परेशान हैं। हमारा बहन भाई काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो सब सपा को वोट करेंगे, सपा को वोट करेंगे। ठीक है, जो बात सुनते हैं प्रभाशंकर जी, ये भी जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं, इनसे ऐसा कोई नहीं जो परिचित नहीं है। और इन्होंने भी आवेदन कर जो है इस समय तीनों लोग एक साथ मिलकर जो है सपा के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रभाशंकर जी, क्या स्थिति है इस बार? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये बोलने का मौका दिया जी। इस समय नगर पंचायत में क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। 20 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ पार्टी में, और पार्टी जिसे आदेश देगी मैं उसे तन मन धन से चुनाव लड़ाऊंगा। आपको जो है लमसम में कितने वर्ष हो गए पार्टी की सेवा करते हुए? मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए पार्टी की सेवा करते हुए, कार्यकर्ता के रूप में। कार्यकर्ता 20 वर्ष से आप सेवा कर रहे हैं जी। जो इस बार आपने भी आवेदन किया है, अगर आपको सपा सिंबल देती है तो चेयरमैन बनने के बाद क्या आप अल्लाहगंज में बदलाव करेंगे? पार्टी अगर मुझ पर विश्वास करती है तो मैं अल्लाहगंज से चेयरमैन की सीट जिता भेजूँगा। अगर आप जो है चेयरमैन जी जा तो अल्लाहगंज के लिए क्या विकास की राह करेंगे? अल्लाहगंज में अगर देखा जाए तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। विकास समाज का विकास, तो समाज का विकास होगा तब विकास होगा। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ गौशाला तो बना हुआ है लेकिन गाय घर घर में गली गली में गाय दिखाई दे रही हैं। आखिर वजह क्या है? उन्हें गौशाला क्यों नहीं रखा है? उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जाता है। जो भी आता है, जो भी अधिकारी आता है, सिर्फ गिन के और चला जाता है।
अल्लाह के नगर पंचायत में जो गौशाला बनी है उसमें गाय की व्यवस्था सही से नहीं हो रही। गाय की अगर व्यवस्था सही होती तो 3 गाय मरी थी बीच में, अभी 4-5 महीने की बात है लगभग, उसमें 2 गाय डूब के मर गई थी। क्योंकि जब अधिकारी लोग सर्वे करने के लिए आए थे गौशाला में तो एकदम भगदड़ मच गई कि गायों को अंदर गौशाला में अंदर कर दिया जाए। अंदर करने के चक्कर में वो गाय मरी थी और जब उन्हें खाने को नहीं मिलता, खाने को नहीं दिया जाता कुछ, और जो भी पैसा आता है तो सब लोग जितने भी भाजपा वाले हैं वो खा जाते हैं। इसमें गौशाला में ऐसी कोई व्यवस्था तो अभी देख ही नहीं। गौशाला में शुरुआत में गायों की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी रही और इसके बाद से गौशाला में तो कम व्यवस्था रही है। इसमें मतलब क्या कारण रहे जो गौशाला की व्यवस्था नहीं सही हो पा रही है? व्यवस्था उसकी देखने वाला कोई नहीं है, पैसा आता है लोग खा लेते हैं। ऐसा तो और एक व्यक्ति वहाँ पर नियुक्त है जिसकी जिम्मेदारी पूरी दी जा रही है, वो जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहा। अगर सही जिम्मेदारी निभाए तो आप देख रहे हो कि गली गली में गाय घूम रही हैं। क्यों घूम रही है गली गली में भाई? जब गौशाला बना हुआ है तो गली गली में गाय क्यों नहीं घूम रही हैं? तो यही व्यवस्था हो गई गायों के समर्थन। सबसे बड़ी अगर मौका मिला तो मैं इस समस्या का समाधान करूंगा मैं। दूसरी चीज क्या है, मैं अगर नगर पंचायत पहुंचा चुनाव जीतने के बाद में तो आज जो जल कर है वो मैं माफ कर दूंगा। यानी कि नगर पंचायत के द्वारा जो कचरा जल करके दिया जा रहा है तो उसको आप बिल्कुल निःशुल्क फ्री कर, बिल्कुल निःशुल्क। नेता जी आपसे पूछेंगे गौशाला के बारे में। नगर पंचायत में गौशाला की जो आप सबसे ज़्यादा आपका क्षेत्र है, गायों के ज़्यादा परेशान, तो यहाँ वहाँ में क्या अंतर है जो कारण गौशाला की व्यवस्था नहीं देखी जा रही? गौशाला सरकारी कागजों में चल रहा है लेकिन उसके पैसे का जो बजट रहता है पता नहीं कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है। गौशाला में कहीं गाय नहीं है, ना चिलवा में ना लागनी में, 2 जगह गौशाला है। इसका पैसा अधिकारी और नेता लोग मिलवा के खा लेते हैं, पता नहीं कहाँ जाता है। किसान परेशान हो रहा है, रो रहा है, रात दिन खेत खा के मरा जा रहा है। तो आज आपने सही की गायों के साथ सांड भी ऐसे क्षेत्र में गलियों में रोड पर घूम रहे हैं जिससे कई हादसे भी हो चुके हैं। गाय मतलब सांडों की वजह से रात जो राहगीर चलते हैं उनके एक्सीडेंट हो रहा है। ये हमारे किसान भाई बहुत सांड मार चुके हैं, बहुत की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन प्रशासन या गौशाला खुनखा रहा है। इस सरकार में कथनी और करनी बहुत अंतर है। इनका झूठ बोलने का एक वो है चल गया है कि कैसे वोट मिले झूठ बोलो। न इनकी गाँव की चिंता है, न किसान चिंता है, न फाल चिंता है कोई मरे या जीवित करे। नेता जी इसमें प्रभाकर भी इस बार चुनाव मैदान में जमघट के गोद से आ रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब इस समय देखा जाए आपकी नज़र में कौन सा प्रत्याशी जो सही रहेगा जो नगर का विकास कर सके? भाई ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन हमने पुराने कार्यकर्ता हैं, हम चाहते हैं पुराने कार्यकर्ता को ही टिकट मिले। जैसे कि पहले मैंने कहा भी था, ये मेहनत भी करते हैं, 20 साल से इन्हें पार्टी के लिए मेहनत की है, चाहे कुछ है। इस बार इन्होंने आवेदन किया, एकमात्र हिंदू हमारे समाज के हैं और 3 मूल भाई टिकट का आवेदन किया है। इस पर पार्टी मुझे विश्वास है निर्णय सही लेगी जो भी देखा जाए तो आप जब तो नज़र में आ रहा है विकास की बात करें, फिर वही मुद्दा आ गया घूम फिरा के विकास का, क्योंकि नगर पंचायत को चाहिए विकास। तो विकास में आपने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये विकास होना चाहिए। तो अब एक नई व्यवस्था आई है जो प्रभाकर जी ने बताया, गौशाला गायों के लिए। तो गायों में क्या अंतर? यहाँ पर गौशाला तो है, यहाँ व्यवस्था क्या नहीं लेके जा रहे आपके दुनिया में? एक्चुअली क्या है कि व्यवस्था जो है ना वो है तो, पर व्यवस्था दिख नहीं रही है जमीन पे। चाहे वो गायों को लेके हो, चाहे समाज को लेके हो, क्या किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, व्यवस्था बिल्कुल है नहीं। तो ये गौशाला बने नगर में कई वर्ष हो गए, इससे पहले किसी ने कोई आवाज़ तो उठाई नहीं थी। ये जो समस्या आ रही है आवाज़ उठाना चाहिए, इसमें तो कोई डर थोड़ी ना किसी चीज़ का, तो उठाना चाहिए समाज का आवाज़। अगर गौशाला में कोई दिक्कत है तो इससे पहले किसी ने आवाज़ नहीं उठा पाई थी। देखिए जी, देखो हम तो अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को सुना नहीं जाता। आपकी आवाज़ कौन है सुनी? कौन सुनेगा? भाजपा सरकार है, कहाँ सुनेगी? सुननी है। आपको लगता है कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी? अगर हमारी आवाज़ सुनी जाती तो ये हालत ही क्यों होती? यदि इससे पहले किसी ने मुद्दा रखा ही नहीं है, यहाँ की समस्या बन रही है, वो बताना चाहिए। कोई बात नहीं, आपके चैनल के माध्यम से आज मुद्दा रख तो रहे हैं, अब तो कुछ हल हो जाए इससे, कुछ करवा दो, क्या दिक्कत है? और आगे क्या बता रहे थे विकास के लिए, और क्या ऐसी कौन सी नए विकास होना चाहिए जो नगर में है ही नहीं? देखिए एक तो यहाँ पे अल्लाह में एक पार्क व्यवस्था होनी चाहिए, एक पार्क होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक स्टेडियम, बच्चों खेल कूद के लिए कोई मैदान ही नहीं है। खेल कूद का देखा जाए तो अल्लाह में वाकई में कोई मैदान नहीं है।
अभी आज एक जो भी मैच का टूर्नामेंट शुरू हुआ है वो ग्राम पंचायत वजीरपुर में शुरू हुआ है। अल्लाहगंज में आगे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जहाँ वो टूर्नामेंट का मैच कराया जा सके। ये तो होना चाहिए। हमारे नगर में बहुत ज़मीनें हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पार्क भी बन सकता है, स्टेडियम बन सकता है। और हमारे यहाँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा, क्योंकि हमारे अल्लाहगंज में ऐसे बहुत से बच्चे गरीब हैं, प्रतिभाशाली हैं, जो 100-200 रुपये किताब नहीं खरीद सकते हैं। अगर लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाएगी तो बच्चे, हमारे जो बच्चे गरीब घर के बच्चे हैं, तो उन्हें उनकी आगे प्रतिभा निकलेगी, वो मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में रहेंगी। मेरा पूरा शिक्षा के प्रति मेरा पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा भी हूँ और मैंने एक अल्लाहगंज क्षेत्र में एक नई शिक्षा की अलग जगाई। शिक्षा की तो व्यवस्था यहाँ पर चौपट है तो सभी जानते हैं, क्योंकि अभी स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में एक मामला आया था जहाँ पर बच्चे 6 क्लास और 7 क्लास के ऐसे बच्चे 1 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको किताबें उपलब्ध नहीं। जब बच्चों को काफ़ी किताबें नहीं मिलेंगी तो बच्चे क्या करेंगे? वाकई ये सोचनीय विचार है कि जब बच्चे पास किताब ही नहीं हुई, पढ़ेगा क्या बच्चा? तो मैं चाहता हूँ कि एक लाइब्रेरी, यहाँ अल्लाह में एक लाइब्रेरी स्थापित हो जो कि गरीब बच्चों की मदद हो सके। इसमें अल्लाहगंज के जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? उसके लिए मैं CCTV कैमरे लगाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट त्राय चौराहे पे, और त्राय चौराहे पूरे नगर में व्यवस्था करूँगा CCTV कैमरे की, मैं पूरे नगर में क्षेत्र में। नेता जी, आपसे बात यही कहनी थी, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में 6 और 7 क्लास में काफ़ी किताबें काफ़ी बच्चे अपने यहाँ हैं, और जो किताबें हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश जो भी है तो उनको अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई, जबकि पूरा साल निकल गया। इस सरकार की नाकामी है। बच्चा कोई पढ़ ना पाए, तानाशाही चले, गरीब गरीब रहे, और ये न केवल उद्योगपतियों की सरकार है, इसलिए वो किसी गरीब को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। ये तो बात रही स्वास्थ्य और शिक्षा की। अभी कुछ दिन न्यूज वेबसाइट पोर्टल से और सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अल्लाहगंज में 1 सप्ताह से पैरासीटामोल दवाई नहीं है। जब यहाँ के क्षेत्र के जितने भी बुखार इस अल्लाहगंज में काफ़ी क्षेत्र पड़ा हुआ है एक ही समुदाय केंद्र में, जब 1 सप्ताह से पैरासीटामोल गोली नहीं है तो आगे की और दवाई क्या हो सकती है? यहाँ के प्रभारी निरीक्षक नाकारा हैं, दवाई नहीं लेते। पहली बात, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दवाई है ही नहीं। जो सरकार वादा करती है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद छापा मारा है, ये सरकार कहती कछु है, कहती कुछ है, गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। आप दवाई की बात करते हैं, कहीं भी जाइए गरीब के लिए कुछ नहीं है इस सरकार के पास। इसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर नगर तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य जो शिक्षा बिल्कुल बेकार पड़ी है, यहाँ पर कोई भी दवाई उपलब्ध सही से नहीं हो पा रही है। यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं मैं बिल्कुल दुरुस्त करूँगा। मैं वादा करता हूँ यहाँ के लोगों से, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों से, कि मेरे कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बाकी जो भी समस्याएं हैं मैं उस समस्या को सॉल्व करूँगा। उसके बाद में मैं एक जनता दरबार रखूँगा। हर 15 दिन में एक जनता दरबार होगा मेरे टाउन में। जो भी नगर की समस्याएँ होंगी उन समस्याओं को मेरे निगरानी में निराकरण होगा समस्याओं का। और बहुत समस्याएँ हैं अल्लाह में। पानी की समस्या है, थोड़ा सा अगर पानी बरस जाता है तो गलियों में पानी भर जाता है। तो यहाँ की, अब लोग कहते हैं विकास की बात करते हैं, लोग विकास का मतलब दावा करते हैं मैंने बहुत विकास कराया। क्या विकास कराया है उन लोगों ने? जिसने विकास कराया वो बताए मुझे जिसने विकास कराया है, क्योंकि यहाँ जरा भी पानी। कुछ लोगों का भी सोशल मीडिया पे कमेंट वाइज चल रही थी, तो उसमें अल्लाहगंज के ही लोगों में नजर आया कि जो है मैंने लाइट की व्यवस्था, जो जनरेटर लाइट व्यवस्था है, रात शाम को 6 बजे चालू हो जाती है, रात के 12 बजे तक रहती है, जो भी लाइट की व्यवस्था। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी नहीं सही है। मैं देखता हूँ 9 बजे के बाद लाइट बिल्कुल चली जाती है, पूरा नगर अंधेरे में डूब जाता है। बिजली व्यवस्था, अगर बिजली अगर ना हो तो यहाँ जो नगर पंचायत की लाइट है वो बिल्कुल ध्वस्त है बिल्कुल। और उसके बाद में यहाँ पे जो बिजली व्यवस्था है जो वो भी बिल्कुल ध्वस्त है। मैं समस्या का निराकरण करूँगा, बिजली की व्यवस्था का। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मेरे जीतने के बाद जो भी यहाँ पर जल निगम बोर्ड है उसमें पानी की टंकी जा रही है वो हम बिल्कुल निःशुल्क कर देंगे। तो अब बात करो जो यहाँ पर दिव्यांगों के लिए 40% 50% जो भी 80% के दिव्यांग हैं उनके लिए हाउसिंग टैक्स और जो भी पानी का बिल बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ये जियो कह रहा है, लेकिन यहाँ नगर पंचायत में ऐसा नहीं है। मैं ये व्यवस्था भी मैं निःशुल्क करूँगा। मतलब जो है विकलांगों के लिए पानी की जो पानी कर है वो भी निःशुल्क होगा।
और जो फास्टैग है वो भी निःशुल्क होगा। मैं सर्वे करवा के उन लोगों को निःशुल्क करूँगा इनको। ठीक है राजू भाई, आपका क्या विचार है इसमें? अब कहाँ जाने का प्लान है? आप थोड़ी देर में कल परसों में जो है साहब गाँव में ले, तो इस समय किसके लिए वोट मांग रहे हैं? इस टाइम हम सिर्फ सभा के लिए वोट मांग रहे हैं, हम अपनी साइकिल के लिए वोट मांग रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनकी सरकार मजबूत करने के लिए वोट मांग रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। आप सभी सुन रहे थे नगर पंचायत की समस्याएं हैं, और आगे जिसको भी सपा सिंबल टिकट देगी उसी को सभी प्रत्याशी मिलकर जो कल चुनाव लड़ाएंगे।